लक्ष्य छोटा ही सही मगर नशा मेहनत का होना चाहिए, नौकरी छोटी ही सही मगर सरकारी होनी चाहिए, जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष सुमन, आप सभी को मेरे चैनल श्योर सक्सेस 100% आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड का, जिसका टैबलेट है दोस्तों वृत्तीय गति पर प्रश्न है। यानी कि वृत्तीय गति पर जब चलता है तो कितना उसको समय लगता है, कब दो आदमी चलता है तो मिलता है, ठीक है, कितना समय लगता है, कितना दूरी कवर करता है वो, ठीक है। तो वृत्तीय गति पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एसएससी सीजीएल वगैरह है कि नहीं, एसएससी में, रेलवे में और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में, है कि नहीं। तो हम लोग इस पर ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों। खूब बढ़िया बढ़िया कंपोजिशन चलेगा मेरा दोस्त। एसएससी का कंपोजिशन होगा, रेलवे का कंपोजिशन होगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें CHSL का होगा, MTS का होगा, FCI का होगा, CPO का होगा, समझे। इस तरह से GD का होगा, ढेर सारा क्वेश्चन चलेगा दोस्तों मेरे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करें, शेयर करें और वायरस की तरफ फैला दे वीडियो को, आग लगा दे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे। चलते हम लोग दोस्तों देखते हैं क्या क्या, थोड़ा बेसिक हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम जानते हैं कि वृत्त के बारे में, ठीक है। तो मान लें कि वृत्त, इसे हम लोग बोलते हैं, किससे बोलते हैं, इसे वृत्त बोलते हैं, ठीक है। जो गोल होता है उसको हम लोग वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अब वृत्त में वो सेंटर होता है, क्या होता है, एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, ठीक है। तो केंद्र हो गया। अब केंद्र से लेकर, ठीक है, और उसके बाउंड्री पर, वृत्त के बाउंड्री पर जो ये बना है दोस्त मेरे, ये कहलाता है रेडियस कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, ये रेडियस कहलाता है, ठीक है, रेडियस, ठीक है। रेडियस को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कहते हैं। यानी क्या होता है, इसको R से हम लोग सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो R से सूचित करते हैं, ठीक है। रेडियस मतलब त्रिज्या हो गया। अब इसी में क्या होता है मेरे दोस्त कि जब पूरा ए पार से ऊपर जब सटल रहता है, हे पार से जब वो पार सटल रहता है, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जब सटल रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है। जब पूरा R पार सटल रहेगा तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है। व्यास का हम लोग D से सूचित करते हैं। कौन चीज़ सूचित करते हैं, D से करते हैं सूचित, मतलब, ठीक है। यानी कि डाईमीटर होता है, क्या होता है, डाईमीटर नहीं, तो D से हम लोग सूचित करते हैं। तो व्यास क्या होता है समझे, व्यास जो होता है वह त्रिज्या का आधा, त्रिज्या का मतलब 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। यानी कि व्यास आपको यहाँ पर R हो गया समझे, और यहाँ पर भी R हो गया, ठीक है। तो D बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, R आप प्लस कर सकते हैं R, ठीक है। यानी कि सेंटर से किधर साइड भी रहेगा, इधर साइड जैसा किसी भी साइड में, ठीक है, चारों तरफ, तो वह R कहलाता है बाउंड्री तक का। यानी D इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। अगर R निकालना है तब क्या हो जाएगा, D/2 इक्वल टू हो जाएगा R, ठीक है। R है यहाँ पर 2 हम लोग इधर लिया है, ठीक है। तो यानी कि रिलेशन जो बनता है, त्रिज्या जो होता है वह डायमीटर का आधा होता है, ठीक है, और डायमीटर जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है दोस्त, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, तो पहिया तो गोलाकार होता है दोस्त, ठीक है। तो चली गई दूरी पहिए की क्या कहलाता है, पहिए की परिधि कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट समझे, और ऐसे नचेगा समझे, ऐसे नचेगा पूरा यहाँ तक जब चलाएगा समझे, तो वह एक चक्कर कहा जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको एक चक्कर बोला जाता है और परिधि बोला जाता है, ठीक है। तो किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी इक्वल टू पहिए की परिधि कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पहिए की परिधि कहलाता है। और परिधि इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है मेरे दोस्त। अब है दोस्तों कि n चक्रों में चली गई दूरी, मान लीजिए क्या कि 10 चक्कर में, 15 चक्कर में, 20 चक्कर में, है कि नहीं, तो उसको हम लोग n मान लिए, ठीक है। n का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। n का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं। जितना चक्कर कहेगा उतना चक्कर, यानी n का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, उतना चक्कर हम लोग गुना कर देंगे। तो n चक्रों में चली गई दूरी इक्वल टू n इंटू क्या होगा, n इंटू पहिए की परिधि होगा, n इंटू पहिए की परिधि होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पहिए की परिधि इक्वल टू n इंटू समझे, और 2πr यहाँ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, n इंटू 2πr हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब किसी दूरी को तय करने में चक्रों की संख्या, आपको है कि चक्कर की संख्या निकालना है, ठीक है। कोई दूरी तय किया है, ठीक है, तो उसका कितना चक्कर लगाया है पहिया, उसका निकालना है दोस्तों। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, दूरी, ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर किया सो अब बटा हम लोग पहिए की परिधि कर देंगे, ठीक है।
पहिए की परिधि कर देंगे। पहिए की परिधि क्या होता है, तो पहिए की परिधि 2 पाई आर, या क्या हो सकता है, या होता है 2, या होता है पाई डी। क्या होता है, पाई डी होता है, क्योंकि आर का वैल्यू क्या डालिएगा, d/2 डालिएगा आर का वैल्यू, नहीं, यानी कि 2 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना आता है, आर का वैल्यू d/2 है, तो d/2 यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तब बचेगा क्या आपका, पाई डी बचेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं पाई डी। अब दोस्तों परिधि इजकल टू व्यास को यहाँ पर फिर देखिए, परिधि इजकल टू व्यास को क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, या क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर। तो ये दोस्तों हम लोग का बेसिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें फार्मूला वही टाइम डिस्टेंस स्पीड का लगेगा। ठीक है, ये तो फार्मूला के साथ साथ टाइम डिस्टेंस स्पीड का भी फार्मूला लगेगा। तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कैसा कैसा है क्या, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग देखते हैं सवाल दोस्तों, कैसा कैसा कंपोजिशन है टेबलेट है। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई। ये सवाल है दोस्तों CPO 2017 का सवाल है। सवाल कहता है मेरा दोस्त कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 30 मिनट लेता है। यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा, यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो पहिया का चक्कर निकालना है दोस्तों, चक्कर है घन चक्कर, तो हम बताएं अभी कि दूरी अब बटा क्या होगा, तो दूरी बटा हो जाएगा पहिए द्वारा एक चक्कर में लगाए गई दूरी इजकल टू पहिए का परिधि हो जाएगा। यही ना होगा दोस्तों कि कुल दूरी अब बटा हो जाएगा पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, या पहिए की परिधि। ठीक है, तो आपको कुल चक्कर जो लगाया है 100 चक्कर की संख्या निकल जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है, तो कुल दूरी कहा जा रहा है क्या, तो चलिए, साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 30 मिनट लेता है। क्या लेता है, 30 मिनट लेता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है दोस्तों उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे कौन चीज़ में मेरे दोस्त, कि चाल से एक गंतव्य स्थान तक पहुंचने के 30 मिनट लेता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्पीड है मेरा दोस्त। ठीक है, और ये क्या है हम लोगों का, तो समय है। तो स्पीड इंटू जब समय करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, कुल दूरी निकल जाएगा जी। 30 मिनट समय लिया है तो ठीक है, तो स्पीड इंटू डिस्टेंस जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का समय निकल जाता है 11 हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यह 30 मिनट है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि चेंज कर देंगे कौन चीज़ में, तो सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, किलोमीटर को क्यों, क्योंकि यहाँ पर परिधि जो है आपको वह परिधि सॉरी इसका व्यास जो दिया हुआ है वह सेंटीमीटर में दिया हुआ है, व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो व्यास जब दिया तो व्यास के आधार पर हम लोग परिधि निकालेंगे तो भी तो सेंटीमीटर में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चाल को दूरी निकालने के लिए जब निकालने जा रहे हैं तो चाल को हम लोग क्या करेंगे, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम इस चाल को कर देंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हम लोगों को दोनों यूनिट सेम हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो 11 किलोमीटर है मेरा दोस्त स्पीड, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको मीटर में पहले चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000, यानी कि इस पर 3 को जीरो बैठेगा मेरा दोस्त। ठीक है, और फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो 2 को जीरो बैठाएंगे, क्योंकि ये तो मीटर हो जाएगा पूरा दोस्त मेरे। ठीक है, तो 1000 मीटर बराबर क्या होता है, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर था 1000 मीटर, समझे। तो 11 किलोमीटर था तो 1000 से हम लोग गुना करके ये मीटर में आ गया मेरा दोस्त यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और 1 मीटर बराबर था 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को हम लोग क्या किए कि सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कीजिएगा, और जब 100 से गुना कीजिएगा तो इस पर 2 को जीरो जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, चलिए चिपका देंगे हम लोग। अब इंटू क्या करेंगे हम लोग, तो ये तो निकल गया मेरा स्पीड। ठीक है, ये क्या निकल गया, स्पीड निकल गया, तो स्पीड और इंटू क्या हो जाएगा हम लोगों का, अब 30 मिनट है तो इस 30 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट को हम लोग जो है 30 मिनट को इसको घंटा में हम लोग चेंज करेंगे, कोई चीज़ में चेंज करेंगे घंटा में, तो घंटा में चेंज करने के लिए 30 बटा हम लोग क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे 60 करेंगे मेरे दोस्त, 30 बटा 60। चलिए, ये हम लोग का क्या निकल गया पूरा, ये पूरा हम लोग का दूरी निकल गया। दूरी या बटा क्या होगा, अभी बताया कि दूरी बटा पहिए द्वारा एक चक्कर में लगाई गई
दूरी, या पहिए द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी या पहिए का परिधि। ठीक है, तो पहिए का परिधि निकलना है मेरे दोस्त। तो परिधि का वैल्यू क्या होता है, पाई डी होता है। तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू 14 दिया हुआ है। तो 14 हम लोग यहाँ लिख देंगे। चलिए अब इसको 7 से काट दीजिए, 7 दूनी के 14, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको काटिए, इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 1/2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से हम इसको काट सकते हैं, तो काटिए 2 से। तो 2 से जब काटिएगा, ठीक है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। समझ, बचा इधर का जीरो, 1 2 3 4 गो, 4 गो जीरो यहाँ चिपका देंगे। ठीक है, 4 गो जीरो चिपक गया। अब 4 गो जीरो जब चिपक गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर काटिए। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देते हैं, समझे। इसको 11 से लगाते हैं, इसको 11 से लगाते हैं, तो 2 बार में लगेगा। इसको 11 से लगेगा तो 5 बार में लगेगा। ठीक है, 11 5 55, कै गो जीरो है, 4 गो जीरो है, 4 गो जीरो चिपका देंगे। ठीक है, 4 गो जीरो चिपक गया। अब 2 दूनी के क्या हुआ, 4 हुआ, 2 दूनी के 4 हुआ। ठीक है, तो हम लोग 4 से उसको भाग करेंगे। तो 4 से जब भाग कीजिएगा, ठीक है, तो कितना में, या 2 से काटिए सीधे, समझे। तो 2 से काटिए तो 2 5 हो जाएगा। और 3 गो जीरो तो 3 गो जीरो चिपका देंगे। ठीक है, फिर इसको 2 से काटिए तो कितना में कटेगा, ये 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 पंचे के 10 हो जाएगा। और 2 गो जीरो तो 2 गो जीरो चिपका देंगे, यानी कि 1200। ठीक है, यानी 12,000। ठीक है, 500, 12,500 चक्कर वो लगाया। कितना चक्कर लगाएगा मेरे दोस्त, तो 12,500। ठीक है, चक्कर होगा कुल चक्करों की संख्या, समझे, इतना चक्कर होगा मेरे दोस्त आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा ऑप्शन। आप लोग क्विक फास्ट आंसर क्लिक कीजिए, ऑप्शन ए। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों CPU CHSL 2015 का ये सवाल है। ये सवाल है CHSL 2015 का ये सवाल है। सवाल कहता है मेरे दोस्त कि एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकेंड, एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकेंड 5 चक्कर काटता है, प्रति सेकेंड 5 चक्कर काटता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या होगी। नहीं, ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बनाइए। ठीक है, तो मेरे दोस्त प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में क्या चक्कर काटता है, तो 1 सेकेंड में 5 चक्कर वह काटता है। ठीक है, 1 सेकेंड में 5 चक्कर काटता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि 1 चक्कर में दूरी उसका निकालेंगे। 1 चक्कर में वो कितना दूरी नहीं कवर कर रहा है, तो 1 चक्कर में कितना दूरी कवर कर रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, या पाई डी होता है। तो पाई डी का हम लगाएंगे फार्मूला, यानी कि दूरी का तो 22/7 हो जाएगा मेरे दोस्त, और इंटू क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 1 चक्कर का निकल, यह कितना का निकल जाएगा, 1 चक्कर का निकल जाएगा। समझिए, इतना दूरी 1 चक्कर में कवर करेगा। ठीक है, तो 5 चक्कर में यानी कि 1 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, तो 5 चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 5 चक्कर काट रहा है, तो हम 5 से इसमें जब गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमारा वह निकल जाएगा, क्योंकि 84 क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों का निकल जाएगा। और 1 चक्कर में मतलब 5 चक्कर 1 सेकेंड में काट रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 5 चक्कर है, तो 1 सेकेंड का पूरा दूरी निकल जाएगा। समझे, 1 सेकेंड का पूरा दूरी निकल जाएगा, सेंटीमीटर में निकल जाएगा। तो हम लोग जो आएगा वैल्यू उसको हम नहीं कह सकते हैं कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्या कि इतना सेंटीमीटर 1 सेकेंड में इतना सेंटीमीटर दूरी कवर किया। ठीक है, वह चाल मेरा निकल गया। तो काटिए इसको दोस्तों, तो 7 से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 12 सत्ते क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 84 हो जाएगा। यही ना होगा, 12 सत्ते 84। ठीक है, अब क्या होगा, 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में जब कीजिए गुना तो कितना हो जाएगा आपका, 6 दूनी के हो जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 है, 60 में 6 दूनी के 12 का 2 हासिल बच्चे 1 14 12 और 1 13 हो जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है, एक जीरो तक जीरो जाके यहाँ चिपका देंगे हम लोग, यही ना करेंगे। ठीक है, यानी कि 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझिए, 1320 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगा। ठीक है, और इस दूरी को कितना में कवर किया है मेरा दोस्त, तो इसको 1 सेकेंड में किया है। कितना में, 1 सेकेंड में किया है कवर, क्योंकि 1 सेकेंड में 5 चक्कर काटा है। ठीक है, तो 5 से हम लोग गुना कर दिए तो 1 सेकेंड का निकल गया। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका गति हो जाएगा, कार की गति। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग क्विक फास्ट ऑप्शन बी क्लिक कीजिए। चलते हम लोग दोस्तों अगले सवाल पे। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्त। ये सवाल दोस्तों CHSL 2014 का ये सवाल है। ये सवाल CHSL 2014 का सवाल है। सवाल कहता है मेरा दोस्त कि एक घोड़ा
एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ, एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 2.1/2 सेकेंड यानी कि 2.1/2 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि घोड़े की चाल 66 मीटर, ठीक है, 66 मीटर पर सेकेंड रही हो तो मैदान की त्रिज्या क्या है? तो मैदान की त्रिज्या क्या है निकालना है। तो दोस्त हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमको मालूम है यहाँ पर बस समय, और क्या मालूम है? चाल मालूम है, ठीक है, कि इतना सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। यानी एक चक्कर का मतलब हो गया कि, ठीक है, परिधि हो गया। क्या हो गया? परिधि हो गया। किसका परिधि हो गया? तो वृत्ताकार जो पाथ है, ठीक है, वृत्ताकार जो मैदान है उसका परिधि हो गया, ठीक है। तो परिधि जब हो जाएगा तो हमारे पास क्या है मेरे दोस्त? तो चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो चाल और समय से हम निकाल लेंगे दूरी, और जो वह दूरी होगा वह क्या होगा? एक चक्कर में पूरा किया गया दूरी होगा, यानी कि वृत्ताकार मैदान के वह परिधि कहलाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे दूरी यहाँ पर, तो हो जाएगा इसका 66 तो रहेगा ही, चाल और गुने क्या हो जाएगा? तो चाल गुने हो जाएगा समय, तो समय को तोड़ दिए, 2 दूनी के 4, 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यह दूरी निकल जाएगा मेरे दोस्त, क्या? चाल गुने समय इक्वल टू दूरी हो जाएगा, ठीक है। और यह दूरी जो होगा, यह दूरी किसके बराबर होता है? एक चक्कर में पूरा करता है, एक चक्कर में पूरा करता है, यानी कि एक चक्कर का मतलब क्या हो जाएगा? वृत्ताकार मैदान की परिधि हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है? मैदान की त्रिज्या निकालना है, ठीक है, मैदान की त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालना तो उस पर क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। तो 2πr कहने का मतलब है कि परिधि हो गया। परिधि कहने का मतलब है कि एक चक्कर में पूरा किया गया दूरी हो गया, समझे। तो एक चक्कर में पूरा करता है कितना के चाल से? तो 66 मीटर पर सेकंड की चाल से, और 2 ठीक है 1/2 सेकेंड में करता है वो एक चक्कर, समझे। तो एक चक्कर का मेरा दूरी यहाँ निकल चुका हुआ है, क्या? चाल गुने समय से मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, हम लोग का आंसर सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ठीक है, कि 2πr है, समझे। तो 2 इंटू तो यहाँ रहेगा ही, समझे। अब 22 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और इंटू r रहेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इसको काटिएगा तो कितना में कटेगा? 3 बार में कटेगा, 33 बार में, ठीक है। तो 33 और इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अब इसको यहाँ भी हम काट सकते हैं, 22 से काटिए इधर से, 11 दूनी के 22 को काट सकते हैं, 3 दूनी के 11 के 33, नहीं 11 दूनी के 22 काटे, इसको 11 के 33 काट दिए, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? तो 33 गुने 5 तो रहेगा ही, समझे। और यह 7 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा? 2 दूनी के 2 गुने 2 बचेगा, यानी कि 4 हो जाएगा मेरा दोस्त, ठीक है। तो 7 पंचे के 35, 35 तिहाई कितना हो जाएगा? 35 तिहाई हो जाएगा 105, 105/4 हो जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी के हो जाएगा 8, नहीं 4 दूनी के 8 और 2 और 5, 4 छक 24 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। 4 छक 24, 1 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 4 पंचे के 20 हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि 26.25 होगा, 26.25, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये 26.25 जो है त्रिज्या हो जाएगा, यह आएगा आपको मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ मीटर में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर में आ जाएगा 26.25 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन क्लिक कीजिए, ठीक है। क्विक फास्ट ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। आप लोग क्विक फास्ट आंसर क्लिक कीजिए, ऑप्शन डी। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। एकदम धुआं वाला सवाल है मेरे दोस्त, धुआं उड़ा देंगे आज।